हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के चैप्टर 9 मोटर व्हीकल्स टेम्पररी लिविंग और विजिटिंग इंडिया मीन्स जो भी व्हीकल इंडिया से बाहर जाती है या अदर कंट्री से व्हीकल इंडिया आती है तो उस पर क्या कंडीशन होगा, किस चीज़ों पर गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, वो सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सेक्शन 139, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 139, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने का। तो हम लोग देखेंगे जैसे सेक्शन 1 में जो बात कही गई, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बना सकती है, उसे पब्लिश करेगी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के तहत। और जो सब सेक्शन 1A में है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी व्हीकल्स है इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर व्हीकल जो भी दूसरे कंट्री से आता है तो उसका परमिशन का ग्रांट करने का या टेम्पररी जो ट्रैवलिंग पासेस होंगे उस पर जो रूल्स होंगे, क्या रूल्स होगा, किस तरह के कंडीशंस होंगे, उस पर रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ पर जो सबसेक्शन 1 के पॉइंट बी में कहा गया है कि जो भी टेम्पररी आकर यहाँ पर लोग रहते हैं या अपने व्हीकल को यहाँ पे आते हैं और अपने व्हीकल को टेम्पररी यहाँ पर यूज करते हैं, इंडिया में यूज करते हैं, तो उस पर क्या कंडीशन होगा, ये सब चीज़ें जो रूल्स हैं इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। और जो पॉइंट नंबर सी है कि कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया से यहाँ आता है इंडिया में और यहाँ पर आकर टेम्पररी व्हीकल्स का यूज करता है, जैसे इंडिया का ही कोई व्हीकल्स वो लेकर यूज करना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या रूल्स होंगे, ये सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। तो जैसे ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का अदर कंट्री का कोई बंदा आता है तो यहाँ पे व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकता, उसके लिए एक अलग रूल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसके रूल्स को। ओके। जो सबसेक्शन 2 है कि इसमें कोई भी व्हीकल इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच में यूज होता है, जैसे कोई व्हीकल है, जैसे भारत से बांग्लादेश के लिए चलता है, मतलब ट्रिप वाइज करता है कि यहाँ से भारत से बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश से भारत, तो उस कंडीशन में क्या क्या रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ें यहाँ पे सबसेक्शन 2 में। कि अगर कोई भी व्हीकल्स है तो उसके जो इस तरह के कार्य करते हैं, जैसे अदर स्टेट से इंडिया से अदर स्टेट अदर कंट्री जाती है, तो उसमें तो उसके क्या कंडीशन होंगे, मोटर व्हीकल में कैसे कैरी करना है, क्या क्या कंडीशन होंगे, वो सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। जो पॉइंट बी है कि उसमें क्या कंडीशन होगा, जो भी इंडिया में ही कोई जगह पे कोई व्हीकल, किस तरह के व्हीकल्स को परमिशन मिलेगा, या इंडिया से बाहर अगर कहीं कोई व्हीकल जा रहा है तो किस तरह के व्हीकल, किस टाइप के व्हीकल्स का परमिशन मिलेगा, ये सब डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जो पॉइंट सी और डी में है कि जो भी कंडक्टर्स रहेंगे, जो ड्राइवर्स रहेंगे, वो किस तरह के, उसके क्या क्वालिफिकेशन होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा कि वो इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं जो अदर कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उसके क्या कंडीशन होंगे, वो सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। ओके। पॉइंट नंबर ई है कि जो भी पार्टिकुलर्स हैं अदर देन रजिस्ट्रेशन मार्क, मीन्स रजिस्ट्रेशन मार्क को छोड़कर जो भी पार्टिकुलर्स होते हैं उसको किस तरह से मोटर व्हीकल में प्रदर्शित करना है, ये सब चीज़ों पे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जो पॉइंट एफ है, यूज ऑफ ट्रेलर विथ सच मोटर व्हीकल्स, ये सब चीज़ों पे भी ट्रेलर्स के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। जो पॉइंट नंबर जी है, एग्जम्पशन ऑफ सच मोटर व्हीकल एंड देयर ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स फ्रॉम ऑल और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अदर देन रेफर्ड इन सबसेक्शन 4 ऑफ द रूल्स मेड अंडर, मीन्स कि सबसेक्शन 4 हम लोग जो अभी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ों को एग्जम्प्ट किया गया है। जो सबसेक्शन 4 में है वो चीज़ें उस पे वो ये सब चीज़ें लागू नहीं होंगे। तो सबसेक्शन 4 में क्या मेंशन है कि नथिंग इन दिस एक्ट इन एनी रूल मेड अंडर बाय ए स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग टू, मीन्स कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, ओके, मीन्स कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, ओके, तो वो सब चीज़ों पे ये चीज़ें नहीं लागू होंगी, मीन्स क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट तो रूल्स उस पे बनाती है जैसे वो विद इन द इंडिया, में ही व्हीकल्स यूज होती है, बट जो ये सब रूल्स हैं वो जो
सेंट्रल मीन्स अदर कंट्री के कोई भी लोग आते हैं और व्हीकल्स को यूज करते, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लागू होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से रखनी है, आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, ये सब चीज़ों पे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ओके, इस तरह के रिप्लेसमेंट होंगे, जो भी फी लगेगी, कैसे ऑथराइजेशन मिलेगा, किसको परमिट देना है, ये सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे जो सबसेक्शन 4 है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जिस पे रूल्स बनाती है, वो सब चीज़ें वैसे ही लगेगा, ठीक है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था। ओके, ये सब चीज़ें थी सेक्शन 139 में। बस आपको समझना है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द मोटर व्हीकल्स टेम्पररी लिविंग और विजिटिंग इंडिया, मीन्स कि जो भी व्हीकल्स है वो टेम्पररी अगर यहाँ से लीव होती है और या विजिट करती है इंडिया में, तो उस पर रूल्स बनाएंगे। तो ओवरऑल इस पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सारे चीज़ों पे रूल्स बनाएगी। और जो भी फी होगी, मैं जैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे एक कंडीशन होगा। ओके, सबसेक्शन 3 में जैसे नो रूल मेड अंडर दिस सेक्शन शैल ऑपरेट टू कन्फर और एनी पर्सन एनी इम्यूनिटी इन एनी स्टेट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स लेव्ड ओके इन द स्टेट ऑफ मोटर व्हीकल, मीन्स कि जो भी ये रूल्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पैसे पे आपको टैक्स के रूप में लेगी। जैसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आपको टोल टैक्स देना होता है, तो वो आपको स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी। जैसे सेंट्रल, क्योंकि इंटर स्टेट मामला नहीं है, ये अदर कंट्री का मामला है, तो इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि ये व्हीकल्स किस एरिया में जाएगी, क्योंकि उनको परमिशन ही, जैसे उनको जाना है, जैसे गुजरात जाना है या बिहार जाना है या यूपी जाना है, तो उनको पता है कि ये यूपी के रीजन में जाएंगे, तो उस रीजन में उनको, वो उसी रीजन में ट्रैवल करेंगे, तो उस रीजन के जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कोई भी टैक्स वसूली नहीं करेंगे। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जो चैप्टर 10 है, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, तो ये चैप्टर 10 हम लोगों का जो 2019 के अमेंडमेंट में इसे ओमिट कर दिया गया है। ओके, तो हम लोगों को इसे पढ़ना नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट हो गया है, इसको ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चैप्टर 10 लाइबिलिटीज विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, ओमिशन ऑफ चैप्टर 10 इन द प्रिंसिपल एक्ट शैल बी ओमिटेड, ये आप लोग 2019 के अमेंडमेंट में आप लोग देख सकते हैं, इसको ओमिट कर दिया गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 11 को पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।